हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल दिमाग और डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो फ्रेंड्स वो पाया जाता है विटामिन B12 में। अब B12 में पाया जाता है तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द कैसमीर फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। अब बात करते हैं, जब यहाँ बात हुई है विटामिन की तो बात कर लेते हैं विटामिन कितने प्रकार की होती हैं। विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं BC और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA, मतलब कीड़ा से याद रखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन को। तो अब इसमें बात करते हैं, इसमें आया है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट एक प्रकार का धातु है और इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। और फ्रेंड्स कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? तो सिंबल होता है कोबाल्ट का CO। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो फ्रेंड्स जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। वह इस पर पुस्तक का लेखन किया। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। वह इनमें 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसका 95% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का बना होता है। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये जो ऑक्सीजन है इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है O और फ्रेंड्स इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांगों में पाई जाती है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो वो है फीमर। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है जांघ में। ये जांघ की हड्डी होती है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ये होती है जो ये फ्रेंड्स कानों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। अब इसमें बात आया है pH की। pH मतलब होता क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं pH होता क्या है। यह एक तरह का स्केल होता है और इसमें 0 से लेकर के 14 तक के नंबर होते हैं और वहीं बीच में 7 होता है। कोई भी सॉल्यूशन हो, इसी से हमें पता चलता है कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अगर फ्रेंड्स 7 से कम होता है तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन होता है। और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं क्षारीय। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। लोहा इसे आयरन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स लोहा का प्रतीक मतलब सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है Fe। Fe होता है लोहा का प्रतीक। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है 26, मतलब कि एटॉमिक नंबर 26 होते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। जल को वाटर भी बोलते हैं। मतलब कि अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O, मतलब कि रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय में होता है। इसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोट लगने पर
किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में कभी भी चोट लगने पर जब खून निकलने लगता है तो कुछ देर में ही उस जगह पर ब्लड की एक लेयर बनकर सूख जाती है ताकि शरीर में अधिक खून ना बहे। यह काम ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रोटीन के निर्माण के लिए शरीर को विटामिन के की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब कि इसे एक तरह से बोन मैरो भी बोलते हैं। अब बात आई लाल रक्त की, तो लाल रक्त को आरबीसी भी बोलते हैं और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल ये होता है। और अगर फ्रेंड्स पूछा जाए आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।